देश में जो स्थापना है 22 तारीख को पवित्र तिथि रखा राम गया। मंदिर आपके हैं कि नहीं? सुन ना लीजिए भाई, राम हमारे नहीं थे ताला काहे हम खुलवाते? राम हमारे नहीं थे तो बाबरी मस्जिद टूट कैसे जाता? तो वो तो कह रहे हैं कि मतलब तोड़ दिए इसका फोटो एक आगो दिखाइए ना, ये कोई ईटा तोड़ने में इसका फोटो दिखा दीजिए नरेंद्र मोदी का। अरे कोई ईटा घसकाने में कार सेवक के साथ इसका फोटोग्राफी दिखवाइए ना भाई आप लोग, मोदी जी का। हाँ, या फिर छोड़ दीजिए एको आंदोलन में इसका दिखा दीजिए पहले से फोटो। जब लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ निकाले, देश में व्यापक आंदोलन हुआ, नेहरू जी जब इसमें स्थापित किए राम का प्रतिमा, और राजीव गांधी ने जब ताला खुलवाया, तो ये सब प्रकरण में कहाँ चुभाग बिल में घुसल थे? कहाँ थे आप? राम के पक्के विरोधी हैं। कौन राम के पक्के विरोधी? नरेंद्र मोदी जी। अगर विरोधी पक्के विरोधी है नरेंद्र, अगर नरेंद्र मोदी विरोधी नहीं रहते तो भाई राम का मुद्दा इस देश में लाया कौन? राम जन्मभूमि का प्रकरण किसने उठाया? देख रहा है कि मंदिर बनवाया किसने? बनवा कौन रहा? मंदिर अपन बाबूजी के पैसा से बनवा रहे हैं। ऐसा आप लोग बात कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता कि आप लोग कहाँ बिक गए हैं, कितना दूर बिकिएगा। और आप ऐसा बयान दे करके कांग्रेस को फिर मतलब जो है ना बैक ले जा रहे हैं। कांग्रेस को बैक ले जाए मतलब झूठ बोल रहे हैं हम? झूठे ना बोलवाइएगा, ये नरेंद्र मोदी ऐसा झूठ बोले हम, आपके जैसा झूठ बोले। आप एक बात बताइए, इस मंदिर के योगदान में नरेंद्र मोदी का कोई योगदान, 5 योगदान आप जोड़वा दीजिए। चलिए आपका बात है। राम मंदिर का केस जितवा दिया। हाँ, केस जितवा दिया, मतलब इसके अंदर है न्यायपालिका, इसके सरकार में इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि न्यायपालिका पर इसने कब्जा कर लिया? अरे आप बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। अगर ये केस जितवा दिया तो ये तो साबित हो गया ना कि सरकार, जो सरकार अभी वर्तमान है, न्यायपालिका पर, मीडिया पर, इस सब पर नियंत्रण रखी है। नरेंद्र मोदी तो शंकराचार्य से भी बड़ा उपाधि मिल गया है। शंकराचार्य जी को न्योता दिया गया तो बोल दिया या नरेंद्र मोदी का स्थान तय करे या हमारा स्थान तय करे। देखिए बता देते हैं आनंद जी, कोई भी आदमी जो सनातन धर्म में यकीन रखता है या कोई भी व्यक्ति जो इस राष्ट्र के साथ है, उस झूठे प्रधानमंत्री के साथ वो नहीं जा सकता। हाँ सुन लीजिए ना, शंकराचार्य की जो अपनी खासियत है वो अलौकिक, अच्छा, वो हमारे धर्म गुरु होते हैं। अब उन्होंने अगर ऐसा बोल दिया तो लोग देख रहे हैं कि झूठा आदमी है, इसका कोई योगदान ही नहीं है, आई चावल बांट रहा है। आप कह रहे हैं कोई। नमस्कार, मैं एसके आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। आज मैं खास इस बात करने के लिए मेरे साथ हैं कांग्रेस के नेता अविनाश सिंह जी हैं खास बातचीत में, और इनसे मुद्दे, देश के कई मुद्दे पर, अभी तो एक ही मुद्दा देश में चल रहा है। वो मुद्दा आप जैसे ही एक मुद्दा बोल रहे हैं आप समझ गए एक मुद्दा क्या है। एक मुद्दा यानी राम मंदिर। अब राम मंदिर का स्थापना 22 जनवरी को होने वाला है। अब इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इनसे हैं अविनाश सिंह जी से बात करते हैं कि मोदी जी यानी देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, आप कह सकते हैं, राम मंदिर बनवाए, श्रेय जाता है, स्थापना करवा रहे हैं, भगवान के मंदिर का स्थापना करवा रहे हैं, देश दुनिया में डंका बज रही है। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? राम मंदिर की स्थापना नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, देश तो यही कर रहा है। आप कह रहे हैं कि देश कह रहा है? बीजेपी कर रही है। बीजेपी कह रही है, देश नहीं कह रहा है। आप शाहनवाज हुसैन का नाम जानते हैं? बीजेपी का नेता है, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा। उन्होंने लोकसभा में उनका भाषण है कि जब बाबरी मस्जिद में राम को स्थापित करने वाला देश का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। बाबरी मस्जिद के अंदर नमाज हो रही थी, सबसे पहले मूर्ति जिसके समय में रखे गए उस वक्त के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ। 22 दिसंबर 23 दिसंबर के जी उस वक्त के प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी थे। 22 दिसंबर 23 दिसंबर को वहां मूर्ति रखी गई और बाबरी मस्जिद का स्टेटस तो 6 दिसंबर को कार सेवा नहीं हुई थी। 6 दिसंबर की जगह 22 और 23 दिसंबर को
कांग्रेस के प्रथम प्रधानमंत्री के दौर में आपने उस बाबरी मस्जिद को राम जन्मभूमि बनाने का काम किया था, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और उन्हीं के द्वारा ये विवाद उत्पन्न किया गया। कौन कह रहा है भाई? शहनवाज हुसैन। कौन है वो? बीजेपी का नेता। तो बताइए कि राम मंदिर का निर्माण ये कहाँ से कर रहे हैं भाई? राम मंदिर का मुद्दा उठाने वाला लाल कृष्ण आडवाणी और उसको ही साइड कर दिए। अच्छा। राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने वाला राजीव गांधी कांग्रेस को ही बर्बाद करने के चक्कर में राम के समर्थन में जो पार्टी ने अपना योगदान दिया, जो लोग योगदान दिए, मोहन जोशी थे, जो भी हो, सबको तो इन्होंने बाहर कर दिया। तो राम के पक्के विरोधी हैं ये। कौन राम के पक्के विरोधी? नरेंद्र मोदी जी। अगर विरोधी पक्के विरोधी है नरेंद्र, अगर नरेंद्र मोदी विरोधी नहीं रहते तो भाई राम का मुद्दा इस देश में लाया कौन? राम जन्मभूमि का प्रकरण किसने उठाया? देख रहा है कि मंदिर बनवाया किसने? बनवा कौन रहा? मंदिर अपन बाबूजी के पैसा से बनवा रहे हैं। ऐसा आप लोग बात कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता कि आप लोग कहाँ बिक गए हैं, कितना दूर बिकिएगा। और बीजेपी कह रहा है कि जनता भी कह रही कि इतना साल से आप क्यों नहीं बनवाए? इतना साल से काहे नहीं? तो कोर्ट का आदेश था, कोर्ट में जब केस फाइनल होती तब न बनता जी। तो कोर्ट जजमेंट दिया तब न बना। तो कांग्रेस के रीजन में जजमेंट क्यों नहीं आया? न कांग्रेस कोर्ट से बड़ी थी ना, सरकार कोर्ट से बड़ी थी, कहती कि हमरे रिजीम में कर दो। अब इसके रिजीम में हुआ तो राम मंदिर बनवा दिया। अच्छा, इसके रिजीम में फैसला आ गया तो राम मंदिर बनवा दिया। जबकि वस्तु स्थिति क्या है भाई कि राम मंदिर में जो लोग सहयोग किए, लाल कृष्ण आडवाणी, मोदी जी श्रेय दीजिएगा कि नहीं? काहे देंगे? श्रेय तब देते जब इस मुद्दा को उठाने वाला लाल कृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति बना देते ना। अच्छा, राष्ट्रपति भी बना देते तो उसको तो साइड कर दिए। जो राम का नाम लिया, राम मंदिर के संघर्ष में अपना योगदान दिया, सबको ही बाहर कर दिए ना, बाहर का रास्ता दिखा दिए। तो राम विरोधी आदमी है ना, इसको तो झूठ की राजनीति करनी है। राम विरोधी आदमी, राम विरोधी नहीं हुआ। देश 10वां अवतार मान रहे, 11वां अवतार कल आप मानिएगा, देश का न मानेगा। आप ऐसा जनता कह रही है, बीजेपी कह रही है, बीजेपी कह रही है और मीडिया कह रही है। जनता कहाँ कह रही है? जनता अगर कहती तो अभी चुनाव हुआ ना जी, तो वोट हमको सबसे ज्यादा क्यों मिल जाता? अच्छा, वोट तो हमको ज्यादा मिला। तो एक चीज बताइए, देश में 22 जनवरी को स्थापना है, राम मंदिर है, क्या राम मंदिर को लेकर के आप बता देते हैं? देश में जो स्थापना है 22 तारीख को, पवित्र तिथि रखा गया। राम मंदिर आपके हैं कि नहीं? सुन ना लीजिए भाई, राम हमारे नहीं थे ताला काहे हम खुलवाते? राम हमारे नहीं थे तो बाबरी मस्जिद टूट कैसे जाता? तो कह रहे हैं कि मतलब तोड़ दिए इसका फोटो का दिखाइए ना, ये कोई ईटा तोड़ने में इसका फोटो दिखा दीजिए नरेंद्र मोदी का। अरे कोई ईटा घसकाने में कार सेवक के साथ इसका फोटोग्राफी दिखवाइए ना भाई आप लोग, मोदी जी का। हाँ, या फिर छोड़ दीजिए एको आंदोलन में इसका दिखा दीजिए पहले से फोटो। जब लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ निकाले, देश में व्यापक आंदोलन हुआ, नेहरू जी जब इसमें स्थापित किए राम का प्रतिमा, और राजीव गांधी ने जब ताला खुलवाया, तो इस सब प्रकरण में कहाँ चुभाग बिल में घुसल थे? कहाँ थे आप? ऐसा बयान दे करके कांग्रेस को फिर मतलब जो है ना बैक ले जा रहे हैं। कांग्रेस को बैक ले जाए मतलब झूठ बोल रहे हैं हम, झूठे ना बोलवाइएगा। ये नरेंद्र मोदी ऐसा झूठ बोले हम, आपके जैसा झूठ बोले। आप एक बात बताइए, इस मंदिर के योगदान में नरेंद्र मोदी का कोई योगदान, 5 योगदान आप जोड़वा दीजिए। चलिए आपका बात है। राम मंदिर का केस जितवा दिया। हाँ, केस जितवा दिया, मतलब इसके अंदर है न्यायपालिका, इसके सरकार में। इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि न्यायपालिका पर इसने कब्जा कर लिया? अरे आप बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। अगर ये केस जितवा दिया तो ये तो साबित हो गया ना कि सरकार, जो सरकार अभी वर्तमान है, न्यायपालिका पर, मीडिया पर, इस सब पर नियंत्रण रखी है। नरेंद्र मोदी तो शंकराचार्य से भी बड़ा उपाधि मिल गया है। शंकराचार्य जी को न्योता दिया गया तो बोल दिया या नरेंद्र मोदी का स्थान तय करे या हमारा स्थान तय करे। देखिए बता देते हैं आनंद जी, कोई भी आदमी जो
सनातन धर्म में यकीन रखता है या कोई भी व्यक्ति जो इस राष्ट्र के साथ है उस झूठे प्रधानमंत्री के साथ वो नहीं जा सकता। हाँ सुनिए ना, शंकराचार्य की जो अपनी खासियत है वो अलौकिक। अच्छा, वो हमारे धर्म गुरु होते हैं। अब उन्होंने अगर ऐसा बोल दिया तो लोग देख रहे हैं कि झूठा आदमी है, इसका कोई योगदान ही नहीं है, आई चावल बांट रहा है। आप कह रहे हैं कोई योगदान, कोई एक आप बताइए ना कौन सा योगदान, हमको आप बता दीजिए। अवतार है मोदी जी। अरे अवतार आपके लिए होंगे, हमारे लिए। देश को एकदम ला दिया है विश्व पटल पर। हाँ, इसीलिए ना अमेरिका का आ रहा है, पता है कि नहीं? अमेरिका, कनाडा, क्या नाम है, मालदीव, सारे लोग तो आपके विरोध जा रहे हैं।